Little bit things are different from India, otherwise almost same. के लिए बनाया गया होगा, आप देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ की सबसे स्पेशल चीज़ है जो तो दोस्तों इस वक्त मैं नेपाल के काठमांडू में हूँ और रात को मैंने काठमांडू में हॉस्टल ले रखा था, उसमें मैंने चेक इन कर लिया था। रात को तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, लेकिन अभी मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ और अभी हम हमारा ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं जो हमारे स्टे के साथ ही इंक्लूड था। तो चलिए मैं अभी आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या है और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँ। ये वीडियो नेपाल सीरीज का दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, जहाँ क्लिक करके आप पहला भाग देख सकते हैं, जिसमें इंडिया से काठमांडू तक की जर्नी को दिखाया गया है। ये कुछ इस तरीके का होटल का रिसेप्शन बना हुआ है। ये लंच ब्रेकफास्ट डिनर करने के लिए सिटिंग एरिया बना हुआ है, आप देख सकते हैं, और कुछ इस तरीके का है। अभी हम हमारा ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी हैं। हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो भी भैया लेकर आ चुके हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हमको ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिला है। तो चलिए, सबसे पहले तो हमको ये एक हॉट कॉफ़ी मिली है ब्रेकफास्ट में, एक ऑमलेट मिला है, एक बनाना मिला है और उसके साथ टोस्ट मिले हैं और ये कुछ कटलरीज मिली है। ये भैया हैं, इन भैया ने हमको ब्रेकफास्ट ला कर दिया है। भैया काफ़ी अच्छे हैं। आपको मैं कुछ ही देर में या हो सकता है शाम के समय हॉस्टल का टूर भी दूंगा। तो कुछ ये इस तरीके का है। अब मैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैं फिर आगे जहाँ कहीं भी होता है वहाँ आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों अब मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब हम हमारा जो रूम है उसकी तरफ चल रहे हैं और वहाँ से अब हमारा जो ज़रूरी सामान है जो हमें साथ लेना है वो सारा सामान लेते हैं और फिर काठमांडू को एक्सप्लोर करने के लिए हम यहाँ से चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो होटल सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमने स्टे कर रखा है अगले 3 दिनों तक। होटल का नाम काठमांडू विलेज हाउस है और अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। इस होटल के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो अभी हम होटल से बाहर आ चुके हैं और अभी हमें पाटन स्क्वायर जाना है। तो यहाँ की एक लोकल ऐप है इनड्राइव करके, उससे हमने बुकिंग कर ली है। 130 नेपाली रुपये में वो हमको थामेल मार्ग से पाटन स्क्वायर ले जाकर छोड़ देगा। तो अब हम उसी बाइक का इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखते हैं वो कितनी देर में आती है, फिर हम पाटन स्क्वायर के लिए निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे जो बाइक वाले भैया है वो आ चुके हैं और अब हम पाटन स्क्वायर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो पाटन स्क्वायर की तरफ चलते हैं, तब तक आप रास्ते को एंजॉय कीजिए। Bro, how much petrol prices are here? जैसा कि आपने सुना, भैया बता रहे हैं कि 180 नेपाली रुपए में यहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। तो आप 180 नेपाली रुपए को 1/6 से डिवाइड करेंगे तो इंडियन रुपीज़ में कितना होता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। इट इज़ अ रिवर और व्हाट? रिवर? विच रिवर? बागमती। ओके, इट्स अ बागमती रिवर। ओके, जो ये आप देख रहे हैं ये बागमती नदी है। Welcome to Lalitpur. Little bit things are different from India, otherwise almost same. The building structure of there is different from India. Vehicles and everything are similar to India. Transportations are also similar to India. Bro, Patan Square is a temple or what? It's like a temple. Okay, it's like a temple. This is Patan Square. Okay.
तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं तो हम पाटन स्क्वायर पहुंच चुके हैं। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? गणेश। ओके, तो इन भैया के साथ हम पाटन स्क्वायर आए थे और इन्होंने हमको यहाँ पाटन स्क्वायर लाकर छोड़ दिया है और अब हम पाटन स्क्वायर को घूमेंगे और इन भैया को इनका जो भी बनता है वो पे करते हैं और फिर हम पाटन स्क्वायर की तरफ अंदर चलते हैं। थैंक्स अ लॉट भैया, हैव अ ग्रेट राइड। Where are you from? इंडिया। Can you show me your ticket? इज देयर टिकट हियर? Yeah, फ्रॉम वेयर? from inside the door. इनसाइड द डोर? Yeah. हाउ मच? You are from India? या It's just 250 for India. इनसाइड। ओके, तो दोस्तों इस वक्त मैं नेपाल की जो मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन है दरबार स्क्वायर, वहाँ पर आ चुका हूँ। इसको वर्ल्ड यूनेस्को साइट में भी शामिल किया गया है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का दरबार स्क्वायर दिखाई देता है। तो चलिए मैं भी घूमता हूँ और आप लोगों को भी घुमाता हूँ दरबार स्क्वायर को। दरबार स्क्वायर में इंडियंस के लिए 250 नेपाली रुपीज़ इंडियंस के लिए चार्ज किए गए हैं और इसमें आप इनसाइड और आउटसाइड दोनों विज़िट कर सकते हो। इनसाइड मतलब म्यूज़ियम में भी आप एंटर कर सकते हो। आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके के काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं यहाँ पर। और जब हमने 250 रुपीज़ का यहाँ पर आने के लिए टिकट दिया तो हमें ये दो चीज़ें दी गई, जिसमें एक ये पूरा पाटन स्क्वायर के बारे में दिया गया है और दूसरा है जो पाटन म्यूज़ियम के बारे में पूरी डिटेल्स दी गई है इनमें। इन सब को पढ़ने का तो मेरे पास समय है नहीं क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी जगहों को कवर करना है, तो मैं आपको डायरेक्ट ही बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं इतने सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये 19th सेंचुरी में उस समय जो राजा थे उनके द्वारा बहुत सारे मंदिर बनवाए गए थे, उन्हें ही दरबार का नाम दिया गया था। तो ये बहुत सारे मंदिर उस समय की वास्तुकला के हिसाब से बनाए गए हैं और इन्हीं मंदिरों को अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं अगर आप काठमांडू में आए और अगर आप दरबार स्क्वायर को नहीं घूमे तो आपकी काठमांडू की ट्रिप कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। तो आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर है यहाँ का। कुछ इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे लकड़ी से बने हुए हैं और जो नक्काशी है इनकी वो काफ़ी शानदार कारीगरी की हुई है लकड़ी के अंदर।
अभी मैं आपको अच्छे से नहीं बता पाऊँगा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन हाँ मुझे देखने से जितना पता लग रहा है कि ये उस समय उन लोगों के स्नान और एंजॉयमेंट के लिए बनाया गया होगा। आप देख सकते हैं। और अभी जो मैं इनकी कंडीशन देख पा रहा हूँ वो भी बहुत ही मेंटेन्ड कंडीशन है इनकी, जैसे थे वैसे के वैसे आज भी हैं, आप देख सकते हैं। जब आप दरबार स्क्वायर या पाटन स्क्वायर आएंगे तो आपको इस तरीके की कुछ शॉप्स भी मिलेंगी जहाँ से आप ख़रीदारी भी कर सकते हैं। अगर आप ख़रीदना कुछ चाहें तो आप देख सकते हैं। मोस्टली आपको यहाँ आर्ट एंड गैलरी की शॉप्स ही दिखाई देंगी। तो इस तरह के हैंडीक्राफ्ट शॉप्स भी मिलेंगी यहाँ पर। मैं आपको एक शॉप के अंदर लेकर चलता हूँ। यहाँ आप जब आएंगे तो आपको इस तरीके की भगवान की मूर्तियाँ भी मिल जाएगी। आप चाहें तो इस शॉप पे आ सकते हैं। ये जस्ट दरबार स्क्वायर के पीछे की तरफ जो मार्केट है उसमें बनी हुई है। इस शॉप में ये भैया दिखाई देंगे आपको। क्या नाम है भैया अपनी शॉप का? सुजन हैंडीक्राफ्ट। सुजन हैंडीक्राफ्ट। तो आप इस शॉप पे आएंगे तो ये भैया दिखाई देंगे। शॉप का जो नाम है वो सुजन हैंडीक्राफ्ट है। इसमें आप इस तरह के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, भगवान की मूर्तियाँ वगैरह सब कुछ परचेज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो मैग्नेट्स भी परचेज़ कर सकते हैं यहाँ आकर। आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ की सबसे स्पेशल चीज़ है जो अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हो तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, मन की शांति के लिए। सिंगिंग बॉल बोलते हैं इसको। आप यहाँ आए तो ये भी परचेज़ कर सकते हैं। कितने का है ये वाला? आपको 12,000 नेपाली। 12,000 नेपाली रुपीज़ में आपको ये मिलेगा। आपको ये सिर्फ पाटन में बनने वाला है। इससे ये आपको सिर्फ पाटन में मिलने वाली है। ये सारी जो मूर्तियां हैं या सिर्फ पाटन में ही मिलेगा आपको। आप यहाँ आए तो इन भैया की शॉप से परचेज कर सकते हैं। मार्क्स के अंदर भी कर सकते हैं। लकड़ी का मार्क्स है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लकड़ी के बहुत सारे मार्क्स वगैरह बने हुए हैं, तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं। तो आप जिस तरह का पसंद करते हैं उस तरीके से डिफरेंट प्राइजेज आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ आकर आप पसंद आए तो यहाँ से लेकर ज़रूर जाएं भैया की शॉप से। तो जब आप यहाँ आएंगे तो आप ये चीज़ें भी परचेज कर सकते हैं। ये भी आपको पाटन स्क्वायर पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो ये जैसा भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। यहाँ आकर आप अपनी ये जो भी प्राइस बताएंगे तो आप इनसे बार्गेनिंग करके जो पसंद आए वो आप लेकर जा सकते हैं यहाँ से। ये जस्ट आपको पाटन स्क्वायर बना हुआ है, इसके जस्ट सामने इस तरह की स्टॉल्स मिल जाएगी आपको। चलो, तो जब आप यहाँ आएंगे तो आप इस तरीके की चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पर पाटन दरबार म्यूज़ियम के अंदर ये शॉप है। यहाँ पर आपको इस तरीके के मैग्नेट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। ये पूरा आपको डायरी सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको नॉवेल्स, डायरीज़ वगैरह सब कुछ दिखाई देगी, लैंप सेट वगैरह। तो यहाँ पर आप अगर आप परचेज़ कर सकते हैं जब भी आप दरबार स्क्वायर आते हैं विज़िट करने के लिए। तो
दरबार स्क्वायर बना हुआ है, उसके म्यूज़ियम में किसी फिल्म या किसी वेब सीरीज़ की शूटिंग चल रही है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ ये इस तरीके का था दरबार स्क्वायर, और यहाँ के जो भी मॉन्यूमेंट्स थे वो मैंने आपको पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश की है। यहाँ दरबार स्क्वायर का जो म्यूज़ियम था उसको भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, और साथ ही साथ जो दरबार स्क्वायर था उसमें जितने भी टेम्पल्स वगैरह बने हुए हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनका जो आर्ट एंड क्राफ्ट है पूरे तरीके से मैंने आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा।